एक स्थान पर कुछ लोगों की ईश्वर को लेकर बहस हो रही थी। उनमें से एक बोल रहा था, ईश्वर एक ही है, इसके अलावा दूसरा और कोई कहाँ है, कोई हो तो बताओ। सब चुप थे। जो बहु ईश्वर को मानने वाले थे वो तो एकदम खामोश हो गए थे। कुछ उसकी वो इतनी प्रबलता से अपने तर्क रख रहा था कि ईश्वर तो एक ही है और वो इसके अलावा कोई नहीं है और वो अकेला है, वो कहीं पर किसी में शामिल नहीं है। तो तो बाकी सब चुप, उसकी बात को मानने वाले थे। वो बड़े दावे से कह रहा था। इतने में दूसरा बोला कि अगर ईश्वर एक है, ईश्वर किसी में शामिल नहीं है, तो फिर ईश्वर कर क्या रहा है? तो कि वो देख रहा है, तो कि सिर्फ देख ही रहा है और करने वाला कुछ भी नहीं है। कि नहीं, वो देख नहीं रहा, वो फल भी दे रहा है। तो फल कैसे दे रहा है? और बाकी ये सब संसार कैसे चल रहा है? अगर वो एक तटस्थ है तो फिर संसार को चलाने में किसकी भूमिका है? तो कि उसी की भूमिका है। ये सब कहते कहते फिर उसने उदाहरण दिया, जैसे सूर्य है। सूर्य एक है लेकिन वो सबको दिखाई देता है, करोड़ों लोगों को दिखाई देता है, क्योंकि वो सूर्य एक है। लेकिन क्या सूर्य से हमारा जीवन है? कि हाँ, वो सूर्य से हमारा सबका जीवन है। सूर्य हमको जीवन देता है। कागज कैसे जीवन देता है? अपने प्रकाश से जीवन देता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश सूर्य का ही अंश है। वह सूर्य का अंश है प्रकाश, जो हर जीव में विद्यमान है, और हर जीव में वो सूर्य अपने अंश रूप में विद्यमान है। और अंश रूप में विद्यमान होकर ही सूर्य उनको जीवन प्रदान कर रहा है, शक्ति प्रदान कर रहा है। सूर्य के कारण ही पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण गति है। गति के कारण वो गति, वो संचालन मनुष्य के शरीर में भी है, जीवात्मा में भी है। जीवात्मा भी उस तरह से चल रहा है। इस तरह से सूर्य एक तो है लेकिन वो सभी में विद्यमान है, उसका अंश सभी विद्यमान है। इसी तरह ईश्वर भी एक तो है लेकिन वो सभी में विद्यमान है, उसकी चेतना सभी में व्याप्त है। जब ये बात कही तो वो व्यक्ति फिर अपने तर्क देने लगा कि नहीं, वो ईश्वर सब में शामिल नहीं है। ईश्वर को सब में शामिल मानना बड़ा अपराध है, भयंकर अपराध है, जो ये बहुत बड़ा जुर्म है। वो बोला, अगर उसको सब में शामिल नहीं मानेंगे तो हम कैसे, अब ये संसार चलेगा कैसे? ईश्वर अगर सबसे अलग है तो इस संसार को चलाएगा कैसे? ईश्वर को सूर्य की तरह सब में अलग भी होना है और सब में व्याप्ति होना है, क्योंकि उसकी ऊर्जा सभी में व्याप्त होगी, उसकी चेतना हर प्राणी में व्याप्त होगी। तभी तो कहा है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वो ब्रह्म जो सब में विद्यमान है वही सब में आत्म स्वरूप में विद्यमान है। ऐसा उस व्यक्ति का तर्क था। ये तर्क, ये बहस चलती रही। जो ईश्वर को मानते हैं वो इस बहस में रुचि ले रहे थे और दोनों के तर्क सुन रहे थे। जो ईश्वर को नहीं मानते वो कह रहे थे कि ईश्वर को मानो या ना मानो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हम अच्छे से रहें, हम संसार में अच्छे से जीवन बिताएं, हम किसी से नफरत नहीं करें, हम किसी से भेद नहीं करें, हम समभाव से रहें और हम इंसानियत के धर्म को पालन करें। हम समाज के बनाए हुए कानूनों के अंतर्गत रहकर अपने जीवन को जिएं। इससे बेहतर और क्या हो सकता है।